दिस इज़ एडवोकेट सबाज मल भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को बिल्कुल मुकम्मल वॉच करेंगे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन वरासत के कानून से रिलेटेड है वो मुकम्मल मिल सके। उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे वीडियो पर कमेंट करना जो है वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि वरासत का जो कानून है उसकी क्या मियाद है। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि क्या वरासत दर्ज कराने के लिए कोई मियाद है, और अगर किसी शख्स को जो है वो वरासत से महरूम कर दिया गया तो उसके लिए क्या रेमेडी है और वो कितनी मुद्दत के अंदर जो है वो दावा दायर कर सकता है। तो आज मैं आपको इन तमाम सवालात के जो है वो जवाब दूंगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो वरासत है क्या? ये वो आपका शरई और कानूनी हक है जो कि कानून भी आपको दिलवाता है और शरीयत भी आपको दिलवाती है कि मरने वाला जो डिसीज्ड है उसको उसकी जो लेगेसी होती है उसमें से उसके बच्चों को जो है वरासत दी जाएगी। ये आपका शरई और कानूनी हक है। वरासत जो है वो आपका खूनी हक है, और अगर आप इसको जो है वो क्लेम नहीं करते तो आपको भी आखिरत में इसका जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों क्लेम नहीं किया। हम लोग कमाने के लिए बैरून मुमालिक तो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा अपना हक होता है वरासती, हम उसको क्लेम नहीं करते। तो ये भी एक, इसके लिए भी आपको अल्लाह ताला के पास जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमें वरासत जो है वो 30 साल बाद या 40 साल बाद हमें जो है वो पता चला कि हमें उसे महरूम कर दिया गया या हम लाइल्मी में, जैसा कि हर दावे की, हर मुआहदे की एक मियाद होती है और उस मियाद के अंदर आपने वो दावा जो है वो दायर करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे दावे हैं जिनके लिए मियाद जो है वो रन नहीं करती, जिसमें से जो है वो वरासत का दावा जो है वो भी उनमें से एक है। वरासती हक को क्लेम करने के लिए आप जो है वो दावा इस्तकरार हक दायर करेंगे। अब जो दावा इस्तकरार हक दायर करेंगे उसमें आप अपना शजरा नस्ब देंगे कि फ़लाँ बिन्त फ़लाँ ये हमारे मूरे से आला थे, ये उनकी औलाद थी, उसमें इतनी बेटियां थी मुतवफ़ी की और इतने बेटे थे, और इस बेटी को जो है वरासत से महरूम किया जा रहा है। तो फिर आप दावा जो है वो इस्तकरार हक दायर करेंगे, और उस इस्तकरार हक उसके फिक्रा नंबर 1, 2 और 3 इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि पार्टीज जो है उस प्लीडिंग के बियॉन्ड नहीं जा सकती। उसी का जवाब दावा आना है और आपने साथ में शजरा नस्ब जो है वो लाजमी लगाना है। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है वो जमाबंदी के पीछे जो है वो शजरा नस्ब दिया होता है, उसके पीछे दिया होता है कि फ़लाँ जो है वो बेटा था, वो फ़लाँ का वो फौत हुआ तो उसके बाद उसकी औलाद नरीना ये थी, उसकी बेटियां ये थी, इतने उसके वारसान थे, तो उसमें आपको इंतकाल वरासत मिल जाता है। तो अगर आपने सपोज 1936 के इंतकाल वरासत को चैलेंज किया तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको जमाबंदी से पता चलेगा कि वहाँ पर जो है कोई फौत हुआ, उसका बाद जो है उसकी वरासत हुई और वरासती इंतकाल जो है वो दर्ज हुआ। तो इस तरह जो है ये प्रोसेस चलेगा और आप शजरा नस्ब जो है उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे कि ये हमारे बूरे से आला थे और उनकी इतनी औलादें थी, इतनी औलाद में से हमारा नंबर फलां था और हमें जो है वरासती हक से महरूम किया जा रहा है, लिहाजा हम दावा इस्तकरार हक हमने दायर किया जिसकी कोई मियाद नहीं है। अगर देखें आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आप बेटी हैं, बहू हैं, हो सकता है कि वो किसी को, बीवी को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल की सोसाइटी में एक बीवी को हक दिया जाता है, दूसरी बीवी को उसके हक से महरूम कर दिया जाता है, बेटियों को वरासत से महरूम कर दिया जाता है। लेकिन 2014 के बाद सख्त कवानीन आ गए कि अगर आप औरत को जो है वो बाद अगर किसी ने किसी को वरासती हक से महरूम किया तो 498B का उस पर जो है वो पर्चा दर्ज हो जाता है, जिसमें जो है उसे 10 साल तक सज़ा दी जाती है। अगर कोई किसी खातून को उसकी वरासती हक से महरूम कर देता है तो सीधी FIR आप पर होगी और 10 साल आपको सज़ा दी जाएगी। तो अगर आपकी कोई क्लेम की प्रॉपर्टी है, जैसे इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी लोगों की 2 मुआवज़ात में, तो उसमें क्या होता था कि आपको एक मौजे की प्रॉपर्टी का तो वरासती इंतकाल दर्ज हो गया, लेकिन बाद में पटवारियों ने दूसरे मौजे की जो प्रॉपर्टी थी उसमें किसी और मिलते जुलते नाम वाले शख्स के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा दी। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे, बल्कि आप जो है सेहत रिकॉर्ड का जो है वो एक एप्लीकेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ताकि वो आपका इंतकाल जो है वो खारिज करके, दुरुस्त करके, जिन जो वर्सा है उनके नाम इंतकाल जो है वो जारी करें। तो आपकी जो प्लीडिंग्स हैं इस्तकरार हक की वो बहुत अहम है, जिसमें आप वरासत क्लेम करें। आप शजरा नस्ब को साबित करेंगे फ़लाँ फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ की बीवी है और फ़लाँ जो है उसको वरासती हक से महरूम किया जा रहा है। तो मैं दोबारा आपको क्लियर करती चलूँ, जो इनहेरिटेंस है उसके खिलाफ जो है वो कोई लिमिटेशन रन ना करती है। 2021 SCMR 73 में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया है कि लिमिटेशन का कानून वरासत के लिए रन ना करता है,
और कोई भी कोर्ट किसी भी दावे को इस बेस पर खारिज ना करेगी कि ये विद इन लिमिटेशन जो है दायर नहीं किया, क्योंकि वरासत के खिलाफ कोई लिमिटेशन जो है वो रन नहीं कर सकता। हो सकता है कि उस पार्टी को जो है वो वरासत से महरूम सिर्फ फ्रॉड की बेसिस पे किया जा रहा हो, और जब फ्रॉड उनके नॉलेज में आया तो उन्होंने उसको फ़ौरन चैलेंज कर लिया। वरासत में लिमिटेशन का कानून रन ना करता है, लेकिन अगर आपका कोई भी दीगर सवाल है रिलेटेड टू जो है इस्तकरार हक का दावा कैसे दायर करना है, या फिर आप जो है पेडिग्री जो है वो कहाँ से लेंगे, या फिर आप इंतकाल वरासत को चैलेंज करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे पिन किए हुए नंबर पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी केस है रिलेटेड टू दिस मैटर तो मैं डेफिनेटली आपको इसमें असिस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।